कि भाई आप लोग इतना अच्छा काम चलता था, नंबर 1 की जोड़ी थी सोशल मीडिया पे। सच जी अपनी बाहर निकाल के लाई, उससे क्या हुआ? घर की इज्जत तार तार हुई वो। हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो आप लोग? और हम अच्छे हैं, फिलहाल सर्दी तो है ही। और देखिए आज सूर्य भगवान निकले हैं, अच्छी खासी धूप लगी, सेक लग गया सबको, और बाकी सब ठीक है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग पूरा वीडियो हमारा देखिएगा। देखिए, मेरे कहने का मतलब हमेशा यही रहता है कि चीज़ों को वहाँ तक क्यों ले जाओ, क्यों यहाँ तक अपने रिश्ते खराब करो कि बाद में जो है फिर एक दूसरे से माफ़ी मांगनी पड़े। इतने अग्रेशन में, इतने गुस्से में एकदम क्यों हो जाओ? चीज़ों को अगर समझ के आप लोग ऑफलाइन ख़त्म कर लो तो सोशल मीडिया पर सारी चीज़ें लानी ही ना पड़े। और जब सोशल मीडिया पे आ जाती हैं सारी चीज़ें तो बहुत गलत लगता है। उस पर पता नहीं कितने हजारों वीडियो बन जाते हैं और लोगों को तकलीफ होती है। भाई जिसके लिए वीडियो बनते हैं उसको तकलीफ तो होगी, चाहे कोई भी हो। अब ये कंट्रोवर्सी जो है कहाँ से, नेहा सचिन से, जो हमारे जगत भैया जगत दीदी थी, वहां से होते हुए देखिए कहाँ पे आई है। इतनी मतलब नीचे लेवल की, जो गंदे लेवल की, बिल्कुल मतलब थर्ड लेवल से भी नीचे वाली लेवल की ये हो गई है कंट्रोवर्सी कि अब बहुत ही मतलब ग्रुप के ग्रुप जो है वो बिल्कुल गायब हो गए हैं। अब कोई भी जो सब्सक्राइबर है वो अपने जो मेन उनसे जिनके फैन मतलब हैं उनसे मिलना मुश्किल हो जाएगा। भाई कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा, ऐसा हो गया है। ना कोई किसी के घर जाएगा, ना कोई किसी से बात कर सकता है, कोई भी विश्वास एक दूसरे के ऊपर रह ही नहीं गया बिल्कुल। अब देखिए जो आकांक्षा वाली जो अभी थी, तो भैया पता नहीं किस तरह से ये लोग क्या करते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों को उखाड़ के ऊपर ले आते हैं। उसके बाद में कहते हैं फला ने ऐसे किया, ढिमाका ने ऐसे कहा, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे कहा। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाद में आखिर क्या मिलता है बाद में है? अब देखिए ना क्या मिला बाद में। अब लीगल एक्शन जो है उधर आकांक्षा ने भी लिया है ऑफलाइन, और इधर जो अप्सरा मैम और उनकी बहन जो बेटी है उनकी पूजा, उसके लिए जो है अमित मिश्रा की तरफ से इतनी गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां दी गई थी, जिसे मैं कभी सपोर्ट नहीं करती। भाई माँ बहन की गालियां बहुत गंदी, ये चीज़ तो सोशल मीडिया पे बिल्कुल आनी ही नहीं चाहिए थी। तो अप्सरा मैम ने जो है वो उन्होंने भी लीगल एक्शन ले लिया है और अपनी तरफ से, सचिन की तरफ से नहीं है, उन्होंने अपनी तरफ से ये मतलब किया है, जो भी वो किया है और जो भी शिकायत दर्ज करवाई है वो इन्होंने अपने उससे करवाई है अप्सरा मैम ने और अमित मिश्रा के लिए। तो भाई देखिए अब ये अच्छा लग रहा है क्या? और सचिन का ये कहना है कि भाई अगर आकांक्षा सारी चीज़ें दिखा रही है, वो दिखा रही है कि मैंने ये बात कही है वीडियो में कि 50-60 हज़ार रुपये जो है वो खर्च करने पड़ेंगे इसका मुंह बंद कराने के लिए, इसको चुप कराने के लिए। तो भाई वो मान रहा है कि हाँ मैंने कहा है। और भाई लगता ही है, कोई भी केस फाइल करो या कोई कुछ भी करो तो पैसा तो हर चीज़ में लगता ही है। वकील करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, तो उसमें पैसा लगता है। मैंने कहा है, मैं इस चीज़ से नहीं मुकर रहा हूँ। लेकिन इसने तो लाइव में आके कहा है कि 25 तारीख के बाद में मैं तुमको मतलब उड़ाई दूंगी, मतलब इस तरह से बोला है। सचिन ये बात अपने वीडियो में कह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बताइए अच्छी लग रही हैं? क्राइम किस तरह से बढ़ता है? इसी तरह से ना बढ़ता है। ये सारी चीज़ें कहाँ से अच्छी लग रही हैं? या तो भाई सोशल मीडिया पे आओ ही ना, केवल पैसा ही कमाने के लिए सब नहीं आते हैं। भाई इज्जत भी कमाओ। पैसा तो हर कोई कमा लेता, किसी भी रास्ते पे जाके कमा लेगा पैसा। लेकिन क्या ये सब अच्छा लग रहा है? तो मेरी समझ से तो बिल्कुल गलत बात है। और अप्सरा मैम ने अपने वीडियो में कहा भी है कि मैंने हाँ लीगल एक्शन मैंने लिया है, मैंने शिकायत दर्ज करवाई है। और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से इन्होंने मुझे और मेरी बेटी को गाली दी है, ये सोशल मीडिया पे सबके सामने आके मुझसे माफ़ी मांगे। उन्होंने केवल यही कहा है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं कोई सजा नहीं दिलवाना चाहती, केवल ये मुझसे माफ़ी मांगे। तो भाई इसमें कोई गलत बात नहीं है, किसी को भी बुरा लगेगा। जब उन्होंने, आकांक्षा ने इधर लीगल एक्शन लिया है तो भाई इन्होंने अपनी तरफ से भी जो है केस फाइल किया है। तो मेरा कहना यही है कि भाई आप लोग इतना अच्छा काम चलता था, नंबर 1 की जोड़ी थी सोशल मीडिया पे सचिन मनीषा को क्या हुआ है? बहुत खुशी की बात है कि चलिए भोले बाबा की कृपा से ये दोनों एक हो गए हैं। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ऑफलाइन ये लोग एक थे, लेकिन सोशल मीडिया पे ये लोग इस चीज़ को नहीं ओपन कर रहे थे।
अब ये तो भगवान ही जाने, हम लोग तो उनके घर में रहते नहीं हैं, और जो ये बात कह रहे हैं वो भी उनके घर में नहीं रहते। क्या पता सच हो, क्या पता ये बात गलत ही हो, लेकिन चलो अच्छी बात है। ये लोग एक हो गए हैं, और अमित किट्टो के यहाँ इनकी माँ है, और वहाँ से ये लोग निकल चुके हैं। और उसके बाद में सचिन और मनीषा हैं, ये अम्बाला पहुँचेंगे, वहाँ रहेंगे, लोग आते जाते रहेंगे। बहुत अच्छी बात है। आप पति पत्नी के लिए सभी चाहते थे कि आप लोग एक हो जाओ, और जगत दीदी को छोड़ो, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले से ही शादीशुदा हो, आपकी पत्नी है, तो ये सारी चीज़ें नहीं अच्छी लगती। आखिर चीज़ें वहीं पे लौट के आई ना। इतना सब कुछ हुआ बवाल, 2-2.5 महीने से सारा ये सब नौटंकी चल रही है, इससे क्या हुआ? पब्लिक है उसकी भी नींदें हराम हुई, उसका भी जो भी है भावनाएं हर्ट हुई, उसको भी बुरा लगा। लोग रात रात भर जगे हैं, 2 रात का कब बज जाता था ये पता ही नहीं चलता था, है। तो सरिता जेठू है, उन्होंने भी कल यही अपने उसमें वीडियो में कहा है, और यहाँ तक कि उन्होंने अलका को जो है बहुत गलत बोला कि ये फटे में टांग अड़ाती है, और किसी का भी हो उसमें घुस जाती है जाके, व्यूज के लिए, चंद व्यूज के लिए घुस जाती है जाके। तो देखिए, या तो उसको लोग बुलाते होंगे, या तो भाई पता नहीं वो अपने आप ही जाती होगी, क्योंकि व्यूज के लिए तो हर कोई काम कर रहा है। जहाँ तक जिसका बस चलता है वो वहाँ पे घुसता जरूर है। तो भाई उसको मना कर दो, लोग अपने आप से दूर रखो, उसको मत बुलाओ उसको अपने आप में, है। तो ये सारी चीजें हैं। और उसके बाद में जो है अब सब इस तरह से एक दूसरे को इतना भला बुरा कह रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। गाइस, मुझे खांसी हो रही है, पता नहीं मुझे क्या हो गया, कोल्ड हुआ है। तो यही सारी चीजें हैं भैया। सोशल मीडिया पे काम करना है तो बड़े अच्छे से करो, वरना घर की चीजें, मैं तो हाथ जोड़ के सभी से निवेदन करती हूँ कि जो भी सोशल मीडिया पे फेमस हैं, यूट्यूबर हैं, तो वो कोई भी अपने घर की चीजें जो हैं वो सोशल मीडिया पे ना लेके आए, बिल्कुल भी। उनको अपने घर में निपटाओ, क्योंकि अपना ही अपना होता है। आज आप अब देखिए, स्नैपी गर्ल जो है सपना, वो चीजें अपनी बाहर निकाल के लाई, उससे क्या हुआ? घर की इज्जत तार तार हुई। वो घर की बहू है, ससुर सास तो नहीं इतना बोलते हैं, लेकिन सपना ने कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा। और वो लोग तो बेचारे कुछ बोलते भी नहीं थे। तो यही सारी चीजें, जो भी लड़कियां हैं, बहुएं हैं, थोड़ा संभल के रहें और चीजों को समझ के रहें, क्योंकि अपना ही अपना होता है। जो सारी चीजें हैं वो अपने घर पे निपटाओ, घर पे रिश्तेदारों को इकट्ठे करो, अपने पड़ोसियों को इकट्ठा कर लो। लेकिन क्या जरूरत है कि सोशल मीडिया पे ये सब लेके आओ? अरे भाई, इज्जत जो होती है बहुत बड़ी चीज होती है। जबकि देखिए, क्या सचिन, मनीषा, क्या नेहा तिवारी और क्या स्नैपी गर्ल, ये सब कोई पैसे में कमजोर नहीं है। इन लोगों के पास बहुत पैसा है। इन लोगों के पास बहुत पैसा है, ये लोग पैसे में कमजोर नहीं है। लेकिन इज्जत की बात लगी ना, किस तरह इज्जत की बात लगी, वो चीजें जो सोशल मीडिया पे आ चुकी हैं, और लोग इतना कमेंट करते थे, ऑडियंस देखती थी, ऑडियंस कमेंट करती थी। ये सारी चीजें वापस आ सकती हैं क्या? ये सारी चीजें वापस नहीं आ सकती हैं। जो हो गया वो हो गया। इस पे तो अच्छा है कि अपनी अपनी जो भी चीजें हैं वो अपने घर में निपटाओ। और आज के बाद कोई इन चीजों को अपने इस पे सोशल प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल लेके ही मत आओ। जो भी भैया आपके अंदर जो भी कंटेंट है, जो भी अच्छी चीजें हैं, जो भी आपके अंदर कंटेंट है, जो भी आपके अंदर अच्छी चीजें हैं, जो भी कला है, वो आप लाके दिखाओ ना। ये इन सब चीजों से लाने से क्या मतलब है? क्या हम पढ़े लिखे हैं तो हमारे बड़ों ने हमको यही सिखाया है? अरे भाई, जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहां खटकते हैं, घर की बात कर रहे हैं। लेकिन ये चीज तो सही है कि भाई सचिन ने जो किया था वो गलत किया था। अब नेहा के साथ जो हुआ था वो आजीवन, इस जन्म में क्या वो मर के चली जाएगी तो उसके बाद में भी ये सारी चीजें जो हैं वो सोशल मीडिया पे सभी देखेंगे। जो हो चुका है वो सब कोई देखेगा, हमेशा के लिए वो सब हो गया। क्या ये अच्छा हुआ? बिल्कुल नहीं अच्छा हुआ। मैं तो इसको बिल्कुल अच्छा नहीं मानती हूँ। आगे आने वाली उसकी जो लड़की है नेहा की, वो बड़ी होगी, पढ़ाई लिखाई करेगी, बाहर निकलेगी, उससे लोग सवाल करेंगे कि तुम्हारी मम्मी के लिए ऐसा ऐसा। वो क्या जवाब देगी? वो भी बड़ी होगी कभी, वो भी फिर अपनी मम्मी से सवाल करेगी, मम्मी ये सब क्या है?
या सचिन के बच्चे हैं, वो उनसे सवाल करें कि पापा ये क्या है, तो ये अच्छी चीज नहीं है ना। अब सारे कह रहे हैं कि खत्म करो खत्म करो खत्म करो खत्म करो। यहाँ तक कि सचिन ने ये भी कहा है कि भाई मुझको बुलाया गया था थाने में, चौकी में, जहाँ भी है उनको बुलाया गया, मैं नहीं गया, मेरा वकील देखेगा। मैंने कह दिया भाई नोटिस भेजो मेरे घर पे, लीगल नोटिस भेजो मेरे घर पे, मेरा वकील देखेगा। अब तुम इस तरह से कह चुके हो, क्या पता तुम्हारे क्या इरादे हैं, तुम हमको उड़ा ही दो, फिर हम क्या करेंगे। अब आप लोग देख रहे हो ये सारी चीजें अच्छी लग रही हैं, तो यही सारी चीजें हैं, इसी चीज पे हम बात करना चाहते थे, आप लोगों से बात करी। और मैंने जो कहा है गलत कहा या सही कहा, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और इसके बाद जो है ये कंट्रोवर्सी खत्म हो जाती है, इसके बाद में थोड़ी थोड़ी बातें तो ये आती रहेंगी, तो आप लोगों के सामने लेते आते रहेंगे। उसके बाद जो है हम अपने घर का है, जो भी है हमारे घर का, वो हम आपको दिखाएंगे। अपने घर का जो डेली ब्लॉग होगा या जो भी हमारे घर का होगा वो हम आपको दिखाएंगे। आप लोग चाहते हो तो बताइएगा। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, बाय बाय।